आजकल हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस घी से भी महंगे हो गए हैं। यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पेट्रोल और डीजल के लिए भी हमें लोन लेना पड़ेगा। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए में बिकता था वो अब 110 रुपए में बिकने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है और ये इतना महंगा क्यों है? आज इस वीडियो में हम आपको पेट्रोल की पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि उसकी पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और सबसे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, वीडियो में पेट्रोल और डीजल को निकालने का जो प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे वो आपको लग सकता है कि इसे बनाना तो काफी आसान है, लेकिन जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसे बनाने में जो प्रोसेस होता है वही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का कारण होता है, क्योंकि इसके प्रोसेस में अरबों रुपए का खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से पंप से निकाल लेती हैं और हम तक पहुंचा देती हैं, बल्कि उन्हें तो इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें जमीन के भीतर से काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। डीजल और पेट्रोल दोनों ही पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से निकलने वाला तेल, यानी कि जमीन के अंदर से पाए जाने वाले पदार्थ को पेट्रोलियम कहते हैं। वैसे इस पेट्रोलियम के बनने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से हजारों साल पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई विनाशकारी आपदाएं आई, धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए और हजारों साल तक दबे रहने के बाद ये पूरी तरह से डीकंपोज हो गए। तब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। हजारों साल तक दबे रहने के चलते ये प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए और इनमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस समुद्र के अंदर और जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटी को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल आता है। इस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, नफ्ता, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें बनती हैं। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तो फिर इस कच्चे तेल को कारखानों में ले जाया जाता है। इस कारखाने को रिफाइनरी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता है? दुनिया में कुछ ही जगह ऐसी है जहां पर ये तेल मिलता है। ये पेट्रोलियम जमीन और समुद्र दोनों जगह पर मिलता है। समुद्र में जो पेट्रोलियम मिलता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी लगाई जाती है और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए वहां पर कुएं बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान है, असल में उतना होता नहीं है। समुद्र हो या जमीन हो, असली वक्त लगता है तेल के सोर्स को ढूंढने में, यानी कि ये ढूंढने में कि तेल कहाँ मिलेगा। कई बार ये पता लगाने में कि तेल जमीन के नीचे कहाँ मिलेगा सालों लग जाते हैं और इसमें अरबों रुपया खर्च हो जाता है। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर तेल को ढूंढती रहती हैं। जब इस मशीन को तेल मिल जाता है तो इसे आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में हैंडपंप लगाने के लिए ड्रिल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जो ड्रिल यहाँ होती है वो हजारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही इस ड्रिल को तेल मिल जाता है तो इसे पाइप की मदद से तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर भी ड्रिलिंग का काम कुछ इसी तरह से होता है। एक बार जब तेल निकल जाता है तो उसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इस रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडरों के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद अलग अलग चीजें पाइपों की मदद से निकाल ली जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर ही गर्म किया जाता है। आपको ये पता ही होगा कि हर चीज का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसे अलग अलग टेम्परेचर पर इसलिए उबाला जाता है क्योंकि इस कच्चे तेल में केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल और डीजल होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं कच्चा तेल भाप बनने लगता है और ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है।
वहीं 160 डिग्री पर केरोसिन ऑयल मिलता है। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल किस तरह से बनता है, लेकिन जब एक बार ये हमें मिल जाता है तो फिर इसकी टेस्टिंग होती है कि इसके अंदर कितने ऑक्टेन पेट्रोल है। जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ही अच्छा और महंगा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां इंडिया में पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपया इन्वेस्ट करती हैं, तब जाकर पेट्रोल हमारी गाड़ी में डलता है और हमारी गाड़ी चलती है। पेट्रोल को बनाने का प्रोसेस तो अब आपने जान लिया, लेकिन अब आपको बता दें कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। पहला रीजन तो आप समझ ही गए हैं कि इसे निकालने का प्रोसेस बहुत खर्चीला होता है। पेट्रोल और डीजल के निकालने के प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से इसकी कीमत भी अलग अलग होती है। जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहां पर तो इनकी कीमत सस्ती होती है, लेकिन जिन देशों के पास इनके रिजर्व नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पर इनकी रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी खूब लगाती है। अपने इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 60% से भी ज्यादा टैक्स लगाती है। इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि एक बार खत्म हो जाए तो इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे इसके प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी स्पीड से हम इसे यूज कर रहे हैं उस स्पीड से दुनिया में 40 से 50 सालों में ही तेल खत्म हो जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये दोनों ही फ्यूल अपना रोल प्ले करते हैं। किसानों के ट्रैक्टर से लेकर 5 स्टार होटल के जनरेटर तक ये सभी चीजें डीजल से ही चलती हैं। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल आपके पीछे और आप पेट्रोल और डीजल के पीछे हमेशा रहते हैं। इसलिए इस पूरे टाइम को ऑयल एज कहा जाता है। आज के टाइम में ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश इसलिए अमीर हैं क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज हैं और इनकी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है, वही मिलकर तेल की कीमतें तय करती है। एक तरह से कहे तो इनकी तेल की कीमतों पर मनमानी चलती है। आज के टाइम में भले ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इनके भी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दोनों फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस सब से आप समझ ही गए होंगे कि अरब के देश जिनके पास खूब सारा तेल है वो इतने अमीर क्यों हैं, और पूरी बात आपको समझ आ गई होगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं और ये तेल बनता कैसे है। अब अंत में बस हम इतना ही कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब टाइम आ गया है और जरूरत भी है कि रिन्यूएबल सोर्स की तरफ देखा जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, क्योंकि ये सोर्स जल्दी से खत्म होने वाले नहीं हैं और इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। जितनी जल्दी हम इन सोर्सेज को यूज करने की टेक्नोलॉजी बना लेंगे उतनी ही जल्दी हमें पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से भी छुटकारा मिल जाएगा और पेट्रोल के खत्म होने का डर भी खत्म हो जाएगा। आज का टाइम भले ही ऑयल एज का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और नए नए एक्सपेरिमेंट से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ही होने वाला है। इसलिए हम जितनी जल्दी इसमें आगे निकलेंगे उतनी ही जल्दी हम सुपर पावर बनने की होड़ में भी आगे हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।